क्या सचमुच वक्त इतना बदल गया है कि एक पिता की अंतिम यात्रा भी मोबाइल स्क्रीन तक सिमट जाए? हरियाणा के सोनीपत से सामने आई यह कहानी सुनकर शायद आपका दिल भी भर आए। मुंबई के जाने माने कपड़ा व्यापारी रहे 74 वर्षीय शिवचरण रामरत्न गुप्ता ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए मेहनत की, बेटियों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और हर जिम्मेदारी निभाई। लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वे पिछले 3 साल से सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। 2 साल पहले उनकी पत्नी का भी इसी आश्रम में निधन हो गया। मंगलवार को शिवचरण गुप्ता ने भी अंतिम सांस ली। आश्रम प्रबंधन के मुताबिक उनकी तीनों बेटियों को तुरंत सूचना दी गई। उम्मीद थी कि पिता के अंतिम दर्शन के लिए बेटियां दौड़ी चली आएंगी, लेकिन आश्रम का दावा है कि तीनों ने अलग अलग कारण बताते हुए आने में असमर्थता जता दी। आश्रम संचालक आनंद कुमार के अनुसार बेटियों ने अंतिम संस्कार के लिए ऑनलाइन 5100 रुपए भेजे और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वीडियो कॉल पर दिखाने का अनुरोध किया। आश्रम संचालक आनंद कुमार के मुताबिक एक पिता के प्रति उसकी संतानों की इस तरह की बेरुखी हमने आज तक नहीं देखी। बताया गया कि मोबाइल की स्क्रीन पर जब बेजान पिता का चेहरा दिखाता तो बेटी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, पापा। जब कहा गया कि 20 तारीख से पहले आकर पिता की अस्थियां ले जाना, तो मुंबई में रहने वाली सबसे छोटी बेटी का बेरुखी भरा जवाब आया। 20 तारीख से पहले देखते हैं। उनका नाम था शिवचरण रामरत्न गुप्ता और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। करीब 1.5 साल पहले हमारे पास आए थे। क्या करते तो पहले तो ये बताए कपड़ा व्यापारी थे, बॉम्बे में कोई अच्छा ठाडा बैंक था इनका, पैसे वाली सामने थी, मगर समय तो पता नहीं किसके साथ क्या करा दे, तो इनके हालात ऐसे बने कि ये सोनीपत आश्रम में आ गए। मियाँ बीबी आए थे, इनकी घरवाली कई साल पहले गुजर गई थी, उसके बाद ये मेरे आश्रम में आ गए। बच्चे कितने? बच्चे इसकी 3 लड़कियां हैं। क्या करती हैं? बड़ी लड़की नेपाल में टीचर है और उससे छोटी आजमगढ़ में है यूपी में, और सबसे छोटी बॉम्बे में। हद तो तब हो गई, चिता को अग्नि दी जा रही थी और फोन पर बेटी पूछ रही थी, अभी और कितना टाइम लगेगा। बताया गया कि अग्नि दे दी गई है, 10-15 मिनट में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस पर बेटी ने कहा, सारा काम अच्छे से हो गया ना, मुझे सारी वीडियो भेज देना। आनंद कुमार के मुताबिक शिवचरण की बड़ी बेटी नीता इन दिनों नेपाल में रहती है। उसने कॉल पर कहा, बहुत दूर है, आना संभव नहीं है। यूपी के आजमगढ़ में रहने वाली मझली बेटी निशा ने कहा, मैं नहीं पहुंच सकती। वही मुंबई में रहने वाली छोटी बेटी प्रिया ने सबसे शॉकिंग जवाब दिया, बोली, हम इतनी जल्दी नहीं आ सकते, आप फोन पर ही अंतिम संस्कार दिखा देना। जब शिवचरण की छोटी बेटी प्रिया से बात की गई तो उसके जवाब में पछतावे की जगह एक अजीब सी ठंडक थी। प्रिया ने कहा, आज दुख का दिन है कि पापा नहीं रहे। 2 साल पहले माँ भी चली गई, पापा का बिजनेस डूब गया था, हम बहुत गरीब हो गए थे। सवाल पूछा कि क्या आप अस्थियां चुनकर गंगा में प्रवाहित करने तो आएंगी ना? इस पर प्रिया ने जवाब दिया, अब तो पिताजी दुनिया में ही नहीं रहे, तो अब आकर क्या करें? तो इसकी तबीयत करीब 20-25 दिन पहले एक बार खराब हुई थी, तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल में लेके गया। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फोन किया, भाई इनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, आप मिलना चाहो तो आ सकते हो। उन्होंने कहा अंकल ठीक है, हम आते हैं। मतलब उनका फिर बस टाइम ना लगने के बाद या किसी को क्या कहे, उनकी अपनी सोच थी, भाई यही करते रहे कि आते हैं, और वो नहीं आई। डेथ होने के बाद भी ये रात को 3:15 साढ़े 3 बजे करीब डेथ हुई इनकी। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फोन किया, तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि दूर इतनी है कि हम तो आ नहीं पाएंगे, आप इनका अंतिम संस्कार करा दो। मैंने कहा बेटा, इन्होंने शरीर दान के बारे में बोला, भाई शरीर दान करा दे। तो उन्होंने कहा कि शरीर दान तो ना करना, आप इसकी खाली आंखें डोनेट करा देना और उसके बाद अंतिम संस्कार कर देना, और अंतिम संस्कार करो तो हमें वीडियो पे दिखा देना, भाई आप इसका अंतिम संस्कार। यह घटना अब सोशल मीडिया पर भावनात्मक बहस का विषय बन गई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अंतिम संस्कार में कौन पहुंचा और कौन नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या बदलते दौर में रिश्तों की गर्माहट कम होती जा रही है, या हर कहानी के पीछे कुछ ऐसी मजबूरियां होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। इस सवाल का जवाब शायद समय ही देगा।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।